तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सब ज्वाइन हो चुके हैं। किसी को आवाज नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम आए तो बता देना और अनम्यूट करके पूछ लेना। राइट, ओके, चलिए तो करते स्टार्ट। तो लास्ट क्लास तक अपन ने फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। फिर किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, और रेंज निकालने के भी अलग अलग तरीके मैंने बताए थे। रेंज बता दिए थे ना आपको कि अपन डिफरेंशिएट करके ये भी पता कर ले अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है तो भी हम रेंज निकाल सकते हैं। राइट, हेलो, ये बताया था सर। है ना। जैसे रेंज निकालने का तरीका क्या है, एक तरीका तो क्या है कि एक्स को फंक्शन ऑफ वाई लिख दो, और दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो अपन को पता चल जाएगा उसकी इंक्रीजिंग है तो एंड पॉइंट पे है मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, स्टार्टिंग जहां से हो रहा है, और जहां पे एंड हो रहा है वहां पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ फंक्शन हमें पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहला जो आता है वो आता है वन वन फंक्शन। पहला आता है वन वन फंक्शन, और वन वन फंक्शन को हम एक नाम से और जानते हैं, बताओ क्या था वो। ऑन टू फंक्शन सर। नहीं सर नहीं नहीं, वन इंजेक्टिव इंजेक्टिव इंजेक्टिव, हाँ इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को एक नाम से और जानते हैं, वेरी गुड, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब ये वन वन फंक्शन होता क्या है वो समझते हैं। तो अपन अब तक अपन देखा था फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन थी क्या थी फंक्शन, कि कोई सेट ए से बी में कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, सपोज मान लो यहाँ पे एलिमेंट्स है मेरे अलग अलग, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो फंक्शन के लिए हमने ये बताया था कि हर जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन थी। अब वन वन होने के लिए क्या बोला गया कि वन वन होने के लिए हर एलिमेंट के जो इमेज बनाएंगे वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिक। मतलब किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना हो। मतलब हर एलिमेंट जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं उसकी हर एलिमेंट की इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक। हर एलिमेंट की इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक। ठीक है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट की अगर इमेज सेम हो जाएगी तो वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल अगर के तौर पर अगर मान लो एक डायग्राम वेन डायग्राम और सॉरी वेन डायग्राम मैपिंग डायग्राम और मैंने बना दिया, मान लो ये वाला। हाँ, क्या ये फंक्शन है? यस सर है फंक्शन। फंक्शन तो है, यस सर हर है। एलिमेंट की एक एक इमेज बन रही तो फंक्शन तो है। क्या ये वन वन होगा? नो सर। नो नो सर। सर। हाँ, ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, इसलिए वन वन फंक्शन नहीं होगा। मतलब आपका इनपुट रहता है एक्स और आउटपुट क्या रहता है? एफ एक्स। आउटपुट क्या रहता है? एफ एक्स। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वाई आना चाहिए वो यूनिक आना चाहिए। हर एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वाई इमेज, रेंज यूनिक आना चाहिए। हाँ हर एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वाई की आएगी वो वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए? यूनिक आनी चाहिए, मतलब अलग अलग आनी चाहिए। ठीक है, सर हाँ तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा वन वन बता फंक्शन। दीजिए सर, मैंने लेट ज्वाइन करा है सर। तो लेट क्यों ज्वाइन किया? सर वो ना सर रिचार्ज खत्म हो गया था सर, तो ठीक है, चलो अब सुन लो फटाफट। तो ये अभी स्टार्ट ही किया है। तो वन वन फंक्शन मतलब वन वन फंक्शन उन फंक्शन को वन वन बोलेंगे जहां पे जितने भी एलिमेंट है सेट ए में उन सबकी इमेज यूनिक हो। क्या हो? यूनिक। मतलब हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। अगर हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग है तो ऐसे फंक्शन को अपन वन वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे ये वन वन फंक्शन, लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट की इमेज सेम बन रही है, इसलिए ये नॉट वन वन। ये क्या है? नॉट अ वन वन। तो जो फंक्शन सर वन वन नहीं होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? नहीं। मैनी वन। उनको क्या बोलते हैं अपन? नॉट वन। मैनी वन। जो फंक्शन वन वन नहीं होते उनको अपन क्या बोलते हैं? मैनी वन। तो वन वन के अलावा जो फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं मैनी वन। अब कोई भी फंक्शन वन वन होगा कि नहीं होगा ये चेक करने के दो तरीके हैं। ठीक है, मेथड वन, तो कोई भी फंक्शन वन वन होगा कि नहीं होगा ये चेक करना पड़ेगा अपन को। क्वेश्चन में यही पूछेंगे, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज वन वन और नॉट। ठीक यस है, सर, प्रूव तो वन करा। वन चेक करने का पहला तरीका क्या है? चलो इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो वन वन फंक्शन मतलब इंजेक्टिव मैपिंग। बोला गया कि एफ ए से बी सेट टू बी वन वन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। मतलब अलग अलग एलिमेंट ऑफ ए की इमेज बी में क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। किसी भी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन को चेक करने का दो तरीका। पहला तरीका क्या है कि आप इक्वेट कर दो एफ ऑफ एक्स वन को इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अपन ने मान लिया कि मान लो दो एक्स वन और एक्स टू पे सेम इमेज बन रही है। अपन ने क्या माना कि लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो अगर दो x1 और x2 पे सेम इमेज बन रही है, अगर इसको वन वन होना पड़ेगा तो ये x1 x2 अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अगर x1 x2 अलग अलग आ गया तो ये वन वन नहीं होगा। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए? x1 शुड बी इक्वल टू x2, मतलब x1 और x2 क्या होना चाहिए? सेम।
अगर अलग अलग x के लिए सेम इमेज बन रही तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो तरीका क्या हो गया वन वन चेक करने का, कि आप एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कर लो, आप एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कर लो, पूरा सिंप्लीफाई करो और फाइनल आंसर सिर्फ ये आ रहा है, फाइनल आंसर सिर्फ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे वन वन। तो ओनली एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए, इसके अलावा एक्स वन की और कोई दूसरी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मतलब कि अगर मान लो दो इमेज सेम आ रही है तो x1 और x2 अगर ये अलग अलग हो गए तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा, लेकिन अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन। तो एक तरीका ये हो गया वन वन चेक करने का। दूसरा तरीका ये समझाया गया कि मान लो किसी का मैंने ग्राफ बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ बनाया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये वन वन है कि नहीं है। क्या चेक करना है, ग्राफ है वन वन है कि नहीं है। तो वन वन क्या बताया कि अलग अलग x के लिए y अलग अलग होना चाहिए। और यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, ग्राफ को क्या कर रही है दो जगह। इसका मतलब है ये मान लो x1 है, ये मान लो क्या x2 है, और ये मान लो आ रहा है आपका fx। मतलब x1 और x2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है सेम, मतलब दो x1 x2 पे, दो x1 x2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। इसका मतलब ये वन वन होगा क्या, नहीं होगा, ये वन वन होगा क्या, नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है वन वन चेक करने का, किसी भी ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, किसी भी ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इफ कट मोर देन वन पॉइंट, अगर एक ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है तो फंक्शन वन वन नहीं होगा, वो फंक्शन कैसा हो जाएगा मैनी वन हो जाएगा, वो फंक्शन कैसा हो जाएगा मैनी वन। मतलब फंक्शन को अगर वन वन चेक करना है तो दो तरीके हैं, वापिस समझा रहा हूँ। पहला तरीका क्या है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करो, और फाइनल आंसर अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है तो वन वन हो जाएगा, फाइनल आंसर अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है तो वन वन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, दूसरा तरीका क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ग्राफ में, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही तो फंक्शन हो जाएगा मैनी वन। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन हो जाएगा मैनी वन। क्या यहाँ तक समझ में आया, जी सर जी। है ना। अब वन वन होने के लिए बेसिकली फंक्शन एक जैसा ऊपर चलना चाहिए, मतलब मुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जैसे मुड़ेगा तो ग्राफ क्या करेगा, मतलब दो पॉइंट पे सेम वैल्यू आ जाएगी। तो अगर फंक्शन एक जैसा चलना चाहिए मतलब या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए या तो फंक्शन कैसा हो जाए डिक्रीजिंग, ऐसा फंक्शन जो जिसका ग्राफ मुड़े ना। तो अगर फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग है या पूरा डिक्रीजिंग है तो भी फंक्शन कितना हो जाएगा वन वन हो जाएगा। जितने भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो सारे वन वन होंगे। क्यों वन वन होंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो हमेशा ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, राइट। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करी तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए ऐसे फंक्शन क्या हो जाएंगे वन वन, ऐसे फंक्शन क्या हो जाएंगे वन वन। तो मेथड थ्री क्या है, थर्ड मेथड वन वन चेक करने का ये है कि आप पता कर लो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या कोई डिक्रीजिंग है तो फंक्शन हो जाएगा वन वन। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का तरीका आपको सिखा रखा है, क्या करोगे डिफरेंशिएट, क्या करोगे डिफरेंशिएट, अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो है या फिर डिफरेंशिएशन अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन, क्या हो जाएगा वन वन, ठीक है। तो ये वन वन को सर, चेक एक करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करो, अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा तो वन वन। दूसरा तरीका है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन हो जाएगा मैनी वन, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो डिफरेंशिएट, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आएगा तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन, तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन। तो हेंस ये तीन तरीके हैं। फर्स्ट तरीका यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा, ध्यान से देख लो कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू किया और फाइनल आंसर अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है तो वन वन, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि अगर फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन क्या एंटायरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो भी वो क्या हो जाएगा वन वन। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन। और तीसरा तरीका क्या है, अगर ग्राफ पता हो और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन, अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो वन वन, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो मैनी वन। क्या ये समझ में आया। सर हाँ सर, जो आपने जो ग्राफ बनाया था सर उसमें तो 2 पॉइंट पे कट कर रहे थे सर जी। हाँ, तो वो मैनी वन होगा ना, वन वन नहीं होगा, वही तो समझाया तो है ना। वो फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी सर वन। लेकिन बाकी सर लोग क्या है समझ में आया। हाँ सर एक चीज पूछनी थी, आपने जो सर हाँ ग्राफ जोर वाला से बोलो, बताया फर से मतलब दो दिन क्या कह रहे एग्जांपल, हो। उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। ग्राफ वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसका हाँ एक मैं दो एग्जांपल एग्जांपल भी दे दो करूंगा। ग्राफ वाला। हाँ ग्राफ में कुछ भी नहीं करना है, ग्राफ अगर देखो ग्राफ अगर मुड़ गया
जैसा अगर ये टर्न कर रहा है ग्राफ, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर, इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेम वाई आएगा। दो अलग अलग एक्स के लिए वाई क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो मतलब दो अलग अलग आउटपुट मतलब इनपुट के लिए सेम इमेज बन यस रही, तो सर। फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। ठीक है, क्योंकि अपन को क्या बोला, हर एक्स के लिए वाई अलग अलग होना चाहिए, ओके सर। लेकिन यहाँ पे क्या ओके करेंगे, अगर सर। हॉरिजॉन्टल दो जगह कट करें मतलब दो एक्स के लिए सेम वाई आ रहा है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, और कोई डाउट? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। तो फंक्शन अगर वन वन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे अपन मैनी वन। क्या बोलेंगे उसको, मैनी वन। क्लियर है? Yes, फंक्शन sir. अगर वन वन नहीं होगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मैनी वन। देखो, एक तरीका ये भी था, एक यहाँ पे डायग्राम से शो कर रखा है, मतलब एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि मानो एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ था, तो इसको शो करना था वन वन नहीं है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू को इक्वेट किया सबसे पहले। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू क्या किया, एफ ऑफ एक्स टू, देखो ये लिख दिया, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ से क्या हो रहा था कि एक्स वन की दो वैल्यू आ रही थी, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू भी आ रहा था, एक्स वन इक्वल टू ये दो सोल्यूशन आ रहा है। तो अगर इसके दो दो सोल्यूशन आ रहे हैं तो ये वन वन होगा क्या, नहीं होगा, ये वन वन होगा क्या, नहीं। अगर सिर्फ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता सिंप्लीफाई करने पे, ओनली अगर यही आता तो वन वन होता। अब यहाँ पे एक्स वन की दो वैल्यू आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो अलग अलग एक्स के लिए इमेज सेम हो सकती है, इसलिए वन वन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, मैनी वन। ये क्या हो जाएगा, मैनी वन। तो ये एक तरीका आपको बताया था मैंने कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कर लो, और एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करने पे फंक्शन अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है फाइनली, तो फंक्शन हो जाएगा वन वन, अदरवाइज हो जाएगा मैनी वन। ठीक है, चलो चलो सर ये वाला मैंने ट्राई करो सब लोग। हाँ बोलो। सर आपने इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बोला है कि मतलब अगर इंक्रीजिंग होगा तो क्या नाम है हम्म। वो वन वन होगा। तो एक बार ये वाला हाँ बता वन दो, वन होगा। sin x हाँ इंक्रीजिंग है 0 से π/2 ओपन इंटरवल है सर दोनों तरफ। हाँ, अगर साइन एक्स की बात करूँ जीरो से पाई बाई टू, तो ये इंक्रीजिंग होगा। हाँ अब सर देखो सर y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, cos x, यस सर। राइट। और जीरो से पाई बाई टू में, जीरो से पाई बाई टू में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। सर ओपन इंटरवल। ओपन है, ओपन इंटरवल में cos पॉजिटिव होता है, जी सर। तो पॉजिटिव है मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अच्छा सर। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है मतलब ऐसा ग्राफ, ओके ऐसा सर। ग्राफ है तो अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स के लिए अलग अलग y आएगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। ओके तो सर। सिर्फ अगर जीरो से पाई बाई टू की बात करूंगा तो वन वन होगा, उसके आगे जैसे ही जाऊंगा तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा, क्योंकि दो दो एक्स के लिए अलग अलग सेम y आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ओके ग्राफ मुड़ेगा तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ओके अच्छा, ऐसा ये करो, अच्छा इसमें करेक्शन है, इसमें टू एक्स कर लेना, करो ट्राई, चेक करो ये वन वन है कि नहीं है, टू एक्स प्लस कॉस एक्स। सर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 + sin x एंड डेरिवेटिव टू माइनस साइन एक्स की टू प्लस साइन एक्स, सर माइनस का होगा। टू माइनस साइन एक्स। सर सॉरी सर 2 - sin। सर साइन सर हाँ, इसकी तो कोई तो वैल्यू वो नहीं आ इसलिए तो फिर सकती, एक और तरीका मैं सिखाया था, निकाल वो के अप्लाई अप्लाई करो, करेंगे तो। डिफरेंशिएट करके देखो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो आ रहा है क्या, दूसरा तरीका अपनाओ। हाँ तो सर मैंने डिफरेंशिएट करो वैरी तो करा है बस सर, वो पता कर लो डिफरेंशिएट करा है पॉजिटिव होगा कि ओवर एक्स को नेगेटिव ना। होगा, क्या पता कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कितना आएगा, टू माइनस साइन एक्स। अब ये क्वांटिटी क्या ऑलवेज जी सर। ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम यस वैल्यू सर, कितनी होती है, वन। वन होती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन। वन और माइनस वन के वन। बीच में लाई करता है साइन एक्स। तो टू में से अगर कोई क्वांटिटी जी जो सर। वन और माइनस वन के बीच में लाई करी तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। यस सर। मतलब एफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। यस सर। एफ एक्स कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग है तो क्या वन वन होगा। यस सर होगा। हाँ वेरी गुड, तो ये बहुत अच्छा यस तरीका सर। होता है, क्योंकि अब आपको डिफरेंशिएशन तो सिखा ही दिया है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से देखो वन वन चेक करना आसान हो गया। तो यस एफ एक्स इज वन वन, क्या है, समझ में आ गया? आगे सर आगे। ओके चलो ग्रेट। तो ये आपका था वन वन के बारे में, तो वन वन चेक करने का ये तरीका होता है। ठीक है, चलो चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने दिया हुआ है y इक्वल टू 2 10x, और बोला गया x बिलोंग्स टू पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। यस सर। सर बट ये एनसीईआरटी में मतलब
सिर्फ चेक करो ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। सर एनसीईआरटी में होगा, अच्छा। सर होगा, क्योंकि सर y की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, fs एड एस की वैल्यू, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन तो होगा, उसका इसी कारण डिफरेंशिएशन कितना होगा? ये वो होगा। नहीं, टू 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec स्क्वायर x होता है। 2 sec हाँ 2 sec, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अच्छा सर, हाँ इंक्रीजिंग होगा। ये हाँ ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। Yes. तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग, मतलब 1 1 हो जाएगा। यस ओके, सर। ठीक है। सर ये बस किसी को डाउट है इसका तो पूछ जो लो। इसका जो सर डेरिवेटिव है तो शायद प्रोडक्ट रूल के हिसाब से लेना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, 10x का तो डायरेक्ट होता है ना sec स्क्वायर x। 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 ऐसा कैसा? 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। जिसको डेरिवेटिव में दिक्कत है प्लीज प्रैक्टिस करो डेरिवेशन का, आपको पहले ही कहा है मैंने। अब आगे इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा और यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। क्या समझ में आया? आगे सर। सर तो उसने इंटरवल दिए होंगे ना जिसमें हमें हाँ चेक हाँ, करना इंटरवल होगा, या हमेशा फिर? देगा, ऑफ कोर्स इंटरवल देगा। अगर इंटरवल नहीं देगा तो ये फंक्शन तो ये खैर इस केस में तो ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन ये जीरो भी हो सकता था। ओके सर। अच्छा ये बताओ, y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन, इसके लिए इंटरवल दिए माइनस, हमेशा आपको डोमेन हमेशा देगा बच्चों, डोमेन हमेशा देगा। तो ये आपको दिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपकी डोमेन है, मतलब लेस देन 0। तो चेक करो क्या ये 1 1 होगा। सर हाँ सर आपने 2 sec स्क्वायर x को ग्रेटर देन 0 क्यों लिख दिया सर, एक बार बता दो। यहाँ पे जो हमें x के बारे में बोला गया, x π/2 से लेके 3π/2 के बीच में लाई करेगा। जी सर। तो π/2 से लेके 3π/2 के बीच में sec स्क्वायर x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सर मतलब ये क्वाड्रेंट 90 से लेके 270, मतलब सेकंड और थर्ड सेकंड और थर्ड, क्वाड्रेंट। हाँ सेकंड और थर्ड, लेकिन स्क्वायर है ना, वैसे भी दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है। हाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। हाँ नेगेटिव को भी पॉजिटिव। नहीं है सर, ये 1 1। ये वाला सर सब लोग 1 चेक 1 करो। होगा क्योंकि सर फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये वाला हाँ ठीक है, बताओ यस सर, पर सर एक हो बार बता दीजिए। डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है। देखो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2x माइनस 1, अपॉन में। राइट। यस सर। या तो आप तो चेन रूल अप्लाई कर दोगे तो भी आएगा, यू बाई वी रूल अप्लाई कर दें तो भी आंसर सेम आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा, एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। पहले चेन रूल अप्लाई करेंगे तो पावर का करेंगे पहले, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर एक क्या हो जाएगी, कम, और फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो 2x फाइनली इसका डिफरेंशिएशन आप या तो क्वोशिएंट रूल -2x अप्लाई अपॉन करोगे तो भी आएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये आ रहा है, होल। सर यस सर मैंने यही है ना। किया अब था। x देखो, x नेगेटिव है, x क्या Yes, लेस sir. देन 0, तो अगर x नेगेटिव है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंक्रीजिंग। और हाँ पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अगेन क्या हो जाएगा 1 1। क्या है, समझ में आ गया? आगे सर। यस ये तो देखो 1 1 सर। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, f(x1) इक्वल टू f(x2) से भी ज्यादा जल्दी इससे हो जाएगा, है ना। यस सर। ओके चलो, अब नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। अगला जो टाइप है वो है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के बारे में हमें ये बोला गया है कि ऐसे फंक्शन जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, मतलब सेकंड सेट जो बी है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, कोई भी एलिमेंट अकेला ना बचे। सेकंड सेट बी में कोई भी एलिमेंट अगर अकेला ना बचे तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है सर्जेक्टिव, ठीक है। मतलब जहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, मतलब सेकंड जो सेट है कंप्लीट सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट आपको खाली ना दिखे, तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे ऑन टू। ऐसे फंक्शन को बोलेंगे क्या, ऑन टू। और ऑन टू को चेक करने का एक ही तरीका है कि देखो आपको फंक्शन सपोज देंगे, फंक्शन एफ ए से बी, तो ये जो बी है इसको क्या बोलते हैं अपन, कोडोमेन। ये बी क्या हो जाती है आपकी, कोडोमेन। तो आपको जो फंक्शन दिया होगा उससे आपको क्या पता करना पड़ेगा, रेंज पता करना पड़ेगा। कोडोमेन हमेशा आपको क्वेश्चन में देंगे, आपको फंक्शन से रेंज पता करना पड़ेगा। और रेंज पता करने का तरीका आपको सिखा रखे मैंने कि रेंज कैसे अपन निकालते हैं। तो आपको रेंज और कोडोमेन अलग अलग निकालना पड़ेगा। और रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल आ जाती है, रेंज और कोडोमेन बच्चों अगर मान लो इक्वल आ जाती है, तो अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। और इसको ऑन टू को अपन एक नाम और देते हैं, सर्जेक्टिव। ये आसान है, क्या समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछो, यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो यस तो सर। पूछो। नहीं सर। नहीं है, ठीक है। बस इतना सा, ऑन टू को चेक करने का एक ही तरीका है। देखो 1 1 के लिए तो 3 में तरीके थे, लेकिन ऑन टू को चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका, क्या कि रेंज निकाल लो
और रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। और दो जो ऐसे फंक्शन जो ऑन टू नहीं है उनको बोलेंगे अपन इनटू। ऐसे फंक्शन जो ऑन टू नहीं है मतलब उनको क्या बोलेंगे अपन इनटू फंक्शन। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आधा एलिमेंट सेट बी में क्या रहेगा, खाली रह जाएगा, तो ये ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। बोलो ठीक है। चलो चलो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ट्राई कर लो एक बार। तो आपको ऑन टू इनटू कैसे चेक करोगे? डेरिवेटिव लेकर ना डेरिवेटिव की यहाँ जरूरत ही नहीं है। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ये N2 है। हाँ आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, रेंज। ठीक है। देखो यहाँ पे कोडोमेन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? यस सर। कोडोमेन आर हाँ कोडोमेन कितनी है, आर। आर अब रेंज कैसे पता कर, अब देखो इन डोमेन तो आर है, मतलब एक्स की ऑल रियल नंबर है। अगर एक्स ऑल रियल नंबर है तो रेंज कहां से कहां तक जाएगी इस फंक्शन की? माइनस इन्फिनिटी से प्लस हाँ इन्फिनिटी। अगर एक्स ऑल रियल है तो ये भी, अगर एक्स की वैल्यू बहुत नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा तो ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा तो वाई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर है ना। तो इसकी रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर। तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल Yes, आ गए तो sir. फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। ठीक है। तो बेसिक ही था ये, मतलब यहाँ पे बस आपको रेंज पता करनी है। रेंज अगर पता चल गई और देख लिया अपन ने कि क्या आ रहा है तो काम हो जाएगा। ठीक है चलो। हाँ अब ऐसे फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। क्लियर है। ऐसे फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उनको अपन बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्लियर है। तो ध्यान रखना, फंक्शन विच आर बोथ वन वन एंड ऑन टू आर नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसमें एक चीज मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान समझना। ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज सीख रहे हैं अपन। जैसे मान लो दो सेट है ए और बी। ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लो 4 एलिमेंट है। बी के अंदर 3 एलिमेंट है। ठीक है। ए के अंदर कुछ 4 एलिमेंट है, इनकी वैल्यू अपन लिख देते, सपोज मैं देता हूँ 1 2 3 4। और बी के अंदर है मान लो ए बी सी, और ये ऐसा कुछ है। तो पहला क्वेश्चन ये आया कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, कितने अलग अलग टाइप की मैपिंग में बना सकता हूँ, या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन कितने हो जाएंगे, यहां से लेके यहां तक आपको सोचना है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए बताओ कि टोटल कितने फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। सर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल नहीं, वापिस सोचो सब लोग। कौन सा फंक्शन बनाना है, वन 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 या वन नहीं, टोटल नंबर ऑफ मैनी पॉसिबल फंक्शन पूछा है, सिर्फ वन वन ऑन टू नहीं पूछा है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन, फंक्शन कितने हो सकते हैं ए से बी में, और कितने फंक्शन बन सकते हैं? 3 प्लस सर 4 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, नहीं नहीं ऐसे भी। नहीं, वापिस सोचो, एन कोई बात नहीं। स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा, आप ट्राई कर रहे हो। एन कितना? स्क्वायर, एन क्या है यहाँ पे? एन एन नहीं, यहाँ पे 4 और 3 एलिमेंट है ना, बताओ नॉर्मल। सर बस सर एक सेकंड हाँ कॉपी कोई किताब बात में नहीं, कर रहा करो तैयारी अच्छे से ट्राई करो। सर मतलब यहाँ पर 4। मतलब आपको ये सोचना है कि कितने फंक्शन पॉसिबल है ए से बी में। तो बेसिक सप्लाई करो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो जाएगा उससे भी आपको। सर 4 या 4 की पावर 3 ये हो सकता है, अब ये सर पता 3 नहीं की इनमें पावर से कौन सा अच्छा सर ठीक है, देखो बेसिक 4 की पावर 3। 3 सर। की पावर 3। ठीक है चलो सीखते हैं आप। देखो ए से बी में जाना है, फंक्शन होने के लिए क्या बोला गया था, फंक्शन होने के लिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज बननी जरूरी है। मतलब हर एलिमेंट की एक इमेज ही बननी है। हर एलिमेंट की कितनी बननी है, एक इमेज। तो जो 1 है उसके लिए कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है 3। है ना। 1 जो ए बी सी तीनों के साथ इमेज बना सकता है, तो पहले वाले एलिमेंट के लिए सॉरी कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। मतलब पहले वाले एलिमेंट के लिए इमेज बनाने के लिए 3 ऑप्शन, तो किसी एक के साथ इमेज बना लेगा, राइट। यस यहाँ सर। तक समझ में आया। हाँ अब अगले अब 2 एलिमेंट के बारे बचे। में सोचते हैं। अब 2 के लिए कितने ऑप्शन है, मान लो इसने किसी एक के साथ इमेज बना ली। अब 2 के लिए कितना ऑप्शन है, वापस 3 ही है ना। 3 यस Yes, सर। sir. वापस कितने, 3 ही है। 3 के लिए भी वापस 3 ऑप्शन है।
और 4 के लिए भी कितने ऑप्शन सर है? 81 3। और आएगा। इन सबको इमेज बनाना जरूरी है, एंड की कंडीशन है, तो एंड की कंडीशन में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4। ये आंसर आएगा आपका, कितना हो जाएगा? 81। यस ठीक है, क्या है, समझ में आया? यस क्लियर है सबको? सर पक्का? सर अगर इसमें नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन पूछा तो 4 फैक्टोरियल बोलेंगे। ना 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 ना, इतनी जल्दबाजी मत करो, गलत है आंसर वो। एक मिनट रुको, पहले ये समझ में आ गया? Yes, sir. सबको क्लियर है? ओके, चलो अब अगला सीखते हैं अपन। एक सेकेंड, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज और कर रहा हूं। अच्छा, मान लो यहाँ पे 5 होते हैं, 5 होते हैं अगर मान लो इधर, तो बताओ अब आंसर कितना आता? 3 1 2 5। So 6 to 5. नहीं नहीं, 5 की पावर 4। यस 6 सर। हाँ वापिस वही आता ना, वापिस तो वही आता, फंक्शन की बात ही तो करो, नॉर्मल जो अभी सीखा अपन ने। पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन? 5। दूसरे वाले के लिए कितने 25 ऑप्शन? आंसर 5। होता। हाँ, इसके सबके लिए कितने ऑप्शन? 5। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन कितने हो जाते हैं? 5 की पावर 4। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ हाँ आ रहा है, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन होता है कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने पॉसिबल? आराम से सोच के बताओ। टोटल नंबर factorial। ऑफ, 4 फैक्टोरियल। नहीं नहीं नहीं, सोचो आराम से सोचो, जल्दबाजी मत करो, गलती हो जाएगी। Sir, 4. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना आसान नहीं है। सर दोनों तरफ कितने कितने फंक्शन है एक बार ये दिखा दो। 5 है या 3? हाँ, इधर 4 है और इधर 5 है, इधर 5 है। सेकंड वाले सेट में 5 एलिमेंट है और इधर 4 एलिमेंट है। वापिस बना देता हूं मैं, एक मिनट रुको। हाँ, सेकंड वाले सेट में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शन। 5 factorial. सर नहीं नहीं, 4 into 5 factorial। 5 फैक्टोरियल आ रहा है, एक मिनट रुको, वापिस चेक करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता 4 है 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल सर 5 माइनस फैक्ट 5 फैक्टोरियल आ रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा मान लो, चलो एक इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, रुको। ये चलो इसके लिए क्वेश्चन हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बनाते हैं। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, मान लो इस सेट सी से डी। अब बता टोटल नंबर ऑफ 5 1 1। फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। नहीं, वापस करो। अब बताओ इसके लिए 1 1 फंक्शन कितने पॉसिबल है? चलोगे 5 into 4 into 3. सर वही तो हाँ। हुआ। तो 5 देखो वापस वही करना है, वेरी सर गुड। सॉरी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। हाँ यूं बोला, माइनस बोल अरे रहे हैं। मैं पहले के लिए नहीं कितने बोलना ऑप्शन? चाह रहा 5। था बट गलती से बोल गया। ठीक है ठीक, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भावना समझ गया मैं आपकी। यहाँ पहले के लिए कितने ऑप्शन है? 5, राइट। तो पहले के लिए 5 ऑप्शन। अब ये मान लो किसी एक के साथ इमेज बना लेगा, तो 1 1 होने के लिए अब ये वाला एलिमेंट इसके साथ इमेज नहीं बना सकता है ना, क्योंकि 1 1 होने के लिए अलग अलग। सेकंड वाले के लिए कितने ऑप्शन बचे? 4। 4 और थर्ड वाले के लिए कितने ऑप्शन बचे? 3। आंसर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3। क्या ये समझ में आया? Yes, अच्छा देखो, sir. इसको मेरे को एक जनरलाइज Yes, sir. फॉर्मूला डिराइव करना है इसके लिए। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे पहले सेट में, और सेकंड सेट में एलिमेंट थे कितने? 5। 5 कितने थे? 5। तो इसको फैक्टोरियल के टर्म्स में फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को डिराइव करने के लिए बताओ क्या करूँ? और डी की पावर नहीं, इसे 5 4 3 ऑलरेडी है, तो फैक्टोरियल बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस 2 से। सर सर 2 ऊपर नीचे into 1 2 से इंटू 1 मल्टीप्लाई से क्या कर देते? मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सर मतलब जो नीचे 5 फैक्टोरियल आ गया, नीचे क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। यस सर मतलब ये क्या हो जाएगा? बेसिकली यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, हाँ तो ये क्या हो जाएगा? जैसे मान लो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है n, सेकेंड में एलिमेंट है मान लो m, तो n p m, सॉरी m p n, सेकेंड वाले का आएगा। कितना हो जाएगा? बेसिकली क्या हो जाएगा, इनको अरेंज करने का तरीका, मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 5p सॉरी m p n, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ? 5p3। 5p3, हाँ ये 1 1 1 की 1 लिख 5p3। समझ में आ रहा है? देखो इसको 5p3 लिख सकते हो ना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं? 5p3। npr का फॉर्मूला क्या सर होता था? वैसे npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल मतलब- डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता था, यस है सर। ना। npr का फॉर्मूला क्या होता था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो वैसे यहाँ पे भी ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड 3 माइनस
5 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ 5p3, क्या लिख सकता हूँ 5p3। तो अगर इसमें मान लो m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो आंसर कितना हो जाएगा mpn, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, या फॉर्मूला आपका बन जाएगा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। क्या है, समझ में आ गया? हेलो, क्या है, समझ में आया? हाँ समझ आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ना ना कोई डाउट। इसको अच्छा, इसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे मान लो सेकेंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है m, बी में है n एलिमेंट, तो नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पॉसिबल फंक्शंस। N की power n. npm। ना ना ना, पॉसिबल फंक्शन पूछ रहा हूँ। अच्छा पावर, पावर में चला n जाएगा। पावर m। हाँ, देखो यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन होंगे? n ऑप्शन होंगे। पहले के लिए n, n की पावर यहाँ पे देखो, यहाँ पे n एलिमेंट है, यहाँ पे m एलिमेंट है, यहाँ पे n एलिमेंट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है n। तो यहाँ पे पहले का ऑप्शन n, फिर दूसरे के भी ऑप्शन n, फिर तीसरे के भी ऑप्शन n, और लास्ट वाले के भी ऑप्शन n। तो n n n कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? m टाइम्स n n n कितनी मल्टीप्लाई होगा? m बार। तो क्या हो जाएगा n की पावर n की पावर m। n की पावर m, n की पावर कितना हो जाएगा m। ये n n n n m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो n की पावर m हो जाएगा। ठीक है, चलो सर अगर लेफ्ट साइड के एलिमेंट ज्यादा हो तो? एक मिनट में बता रहा हूँ, सर सेम वेन डायग्राम में। एक सेकेंड, एक मिनट, बस एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, प्रॉपरली लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स के लिए काम आ जाएगा। देखो, तो फाइनली मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूँ। मान लो कोई सेट है ए से बी, पहले वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर m है, अल्फाबेटिकली ले रहा हूँ। सेकेंड वाले सेट में एलिमेंट है मान लो n, कितने हैं n, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन, n की पावर हाँ n। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितना हो जाएंगे n की पावर n की n। अब यहाँ पे पावर कोई भी ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, n ज्यादा हो या m ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना? फंक्शन sir, फंक्शन निकालने में इधर ज्यादा हो इधर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा n की पावर n, ये पहला ऑप्शन। और सेकंड में अगर वन वन की बात करूं, तो वन वन में अगर बताओ बच्चों कि जैसे मान लो इधर है 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, यहाँ पे है 3 एलिमेंट ए से बी, जीरो। तो यहाँ से बताओ कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बन सकते हैं? सर शून्य। सोचो आराम से। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, सर 0 होगा। हाँ, और यहाँ पे Zero। कितने एलिमेंट है? 3। तो यहाँ पे अगर मान लो सबकी इमेज बना भी दी तो एक एलिमेंट हमेशा खाली रह जाएगा। फंक्शन ही नहीं हाँ, बचेगा। अब ये किसी ने के साथ अगर इमेज बनाएगा तो क्या ये कभी भी वन वन होगा? क्या ये कभी भी वन वन नहीं हो सकता। तो हमेशा सेकंड सेट में एलिमेंट या तो इसके बराबर हो या तो इससे क्या हो ज्यादा हो, हमेशा इसके ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। सेकंड सेट में क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर सर वरना वो फैक्टोरियल लॉ वॉलेट हो हाँ, जाएगा ना। फैक्टोरियल भी इनवैलिड हो जाएगा, और लॉजिकली भी अपन देख सकते हैं कि वन वन बनेंगे ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन होने के लिए आपको जो सेकंड सेट में n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? n p m, n p m। क्लियर है? सर क्लियर है। ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन वन फंक्शन हो रही है। चलो अब आ जाते हैं इस पे। उसी जगह ऑन टू पूछता तो। हाँ, अब ऑन टू की बात कर रहा हूं मैं। देखो, ऑन टू के लिए एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो काफी टफ होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा लेंदी होता है, उसको याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जनरली जब तक अब तक जितने भी ऑन टू के लिए क्वेश्चन पूछे गए, जो जब भी कम ही पूछते हैं, लेकिन जब भी पूछे गए सेकंड वाला जो सेट होता है उसमें 2 ही एलिमेंट पूछते हैं। क्योंकि अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट के लिए पूछेंगे तो बहुत कैलकुलेशन लेंदी जाएगी, मतलब उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने में काफी केसेस बनाने पड़ेंगे, और उसको सॉल्व करने में 5 से 7 मिनट पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरली आपको सेकंड सेट में 2 एलिमेंट देंगे, और इधर कितने भी दे सकते हैं, लेकिन सेकंड सेट में 2 एलिमेंट देंगे। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब ऑन टू के लिए क्या बताया गया आपको? ऑन टू होने के लिए क्या बताया गया? ऑन टू होने के लिए बताया गया कि सेकंड सेट में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। सेकंड सेट में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है कि ऑन टू बन जाए? सर 2 सबके रहेगी। सर 2 2 की पावर 4। सोचो, आराम से सोचो, जल्दबाजी 4 मत की करो। पावर 2। आंसर हमेशा पूरा सेटिस्फाई होकर आंसर निकालो करो।
हमेशा आंसर जल्दबाजी में कभी नहीं देना। जल्दबाजी में देने में क्या होता है, आप 100% श्योर नहीं हो तो फिर एग्जाम में भी यही गलती करोगे। टाइम लो, मैं टाइम दे रहा हूँ ना आपको, टाइम लो, जब आपको लगे 100% श्योर हो फिर आंसर दो। सर 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। नहीं, रॉन्ग। कोई बात नहीं, आराम से सोचो, वापस ट्राई करो। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अच्छा, मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, आप लोगों ने अटेंड की थी लेक्चर, मतलब आप में से किसी ने स्टार्टिंग में? नहीं सर, नहीं किया था। ओके, तो सर यस सर, मैंने करी थी सर। आपने करी थी, ओके ओके। सर हमारे ग्रुप में तो लिंक ही नहीं आता। अच्छा चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी तो करो सॉल्व, अभी तो नॉर्मल है, बेसिक का अप्लाई करो, बेसिक से अप्लाई करने हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ज्यादा टफ है ही नहीं। चलो आते हैं, करते हैं इसके लिए। पहले नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है ए से बी बनने में, कितने पॉसिबल वो बन सकते हैं फंक्शन। तो अच्छा, फर्स्ट के लिए कितने ऑप्शन है? 2। दो। दो। थर्ड के लिए भी दो, के लिए फोर्थ के लिए भी दो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4, -2 आ राइट। जाएगा। हाँ, अब इसमें से ऐसे कुछ ऐसे माइनस Yes, करने sir. पड़ेंगे जो ऑन टू नहीं होंगे। तो कौन से ऑन टू नहीं होंगे, जब सारे की इमेज है तो इससे बन जाए। दो एक नहीं एक होंगे। पॉसिबिलिटी ये, एक तो ये माइनस करना पड़ेगा, है ना, और एक और क्या माइनस करना पड़ेगा, जब सारे के सारे सेकंड के साथ इमेज बना ले। जब सारे के सारे किसके साथ इमेज बना ले, सेकंड के साथ। तो ये दो पॉसिबिलिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस। इसके अलावा जो भी बनेंगे 2 की पावर 4 में, इसके अलावा जो भी, सॉरी वापिस वही बना दिया मैंने। इसके अलावा कौन सा बनेगा, एक तो ये वाला, तो ये दोनों केस क्या करने पड़ेंगे, माइनस। ये दो केस के अलावा बाकी जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सबके सब क्या होंगे, ऑन टू, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों यूटिलाइज हो रहे होंगे। तो टोटल फंक्शन में से हम कौन से माइनस कर देंगे, वो वाले जिसमें ऑन टू ना हो। तो ऑन टू ना होने वाले कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 -2। बोलो, क्या ये समझ में आया? यस सर। यस Yes, कितना हो जाएगा, 16 - 2 14। तो ध्यान रखना बच्चों, ये क्या ये समझ में आया? अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, अगर मान लो सेकंड वाले में 3 एलिमेंट हो जाते हैं। सेकंड वाले में कितने एलिमेंट होते सर हैं, 3। थोड़ी लंबी अभी आप कैलकुलेशन करनी पड़ती निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, ध्यान से सुनो। जैसे टोटल तो आप निकाल लेते, तो टोटल निकालने में आसान नहीं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन, टोटल पॉसिबल फंक्शन कितना हो जाता है, 3 की पावर 4। लेकिन इसमें तो आप वो माइनस करने पड़ेंगे जो ऑन टू ना हो। तो ऑन टू ना होने वाले कौन कौन से होंगे, तो आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। कि मान लो एक बार ये सर अकेला रह पहली जाए। बात तो हाँ पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सी छोड़ दो, ए और बी मतलब में फाड़े हो जाए। फिर हाँ, दूसरी वही हो वही सकती है ए में वही मैं फाड़े बता हो रहा जाए, हूँ, ए बी बी फिर सी छूट और गया। ये, तो आपको पहले ये लीव करना पड़ेगा, इन दोनों का सोचना पड़ेगा, फिर बी के लिए सोचना पड़ेगा, फिर सी के लिए इंडिविजुअली, फिर ए और बी के लिए, फिर ए और सी के लिए, फिर बी और सी के लिए। टोटल 6 केस बन जाएंगे। उन 6 केस को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्वेश्चन लेंदी चल जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको जनरली 2 के लिए पूछेंगे और 2 से ज्यादा के लिए पूछेंगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला जनरली मैं प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि वो याद होता नहीं, लेकिन फिर भी आपको जब चैप्टर के एंड में हो मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा। अगर आपसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद कर लेना। तो उसमें आपकी एन कितना भी हो, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। सर क्लियर मतलब है? इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते, कम ही आते हैं। ठीक है, लेकिन 2 के लिए पूछ सकता है। ठीक है, ये 2 का लॉजिक समझ में आ गया? yes sir. चलो, यस सर। बस ये ध्यान रख लेना। ये देखो, ये आपका पॉसिबल फंक्शन के लिए हो गया, ये 1 1 के लिए हो गया, ये ऑन टू के लिए हो गया। आगे समझ में? अ- अब यस सर। ओके, अब देखो कुछ अब ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी और ऑन टू भी हैं। अब ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी और ऑन टू भी है, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, बाइजेक्टिव। उनको अपन क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। अच्छा बताओ, यहाँ से कितने 1 1, क्या यहाँ से 1 1 बन सकता है? सर क्या नहीं 1 1 सर। पॉसिबल है यहाँ से? नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अगर 2 एलिमेंट बढ़ा दिए, क्या 1 1 बन सकता है? Yes. यस सर। 1 1 बन जाएगा। अच्छा, 1 1 अगर मैंने बना दिया तो क्या वो ऑन टू हो पाएगा? नहीं। नो सर। क्योंकि ऑन टू होने के नो लिए देखो, सर। 1 1 तो बना दिया अपन ने कि हर एलिमेंट को अलग अलग ज्वाइन कर दिया, लेकिन ऑन टू के लिए एक बच गया, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। तो अगर 1 1 और ऑन टू दोनों होना है, तो सेट ए और बी में एलिमेंट्स क्या होने पड़ेंगे, सेम होने पड़ेंगे। बराबर। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होना है, अगर किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव होना है, तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी शुड बी व्हाट, सेम। अगर सेम नहीं हुए तो बाइजेक्टिव को भी बनेगा क्या? नो सर। नो नहीं सर। बनेगा। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों बनाना है, 1 1 और ऑन टू अगर दोनों बनाना है, तो ऐसे केस में ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने पड़ेंगे। अब बताओ नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने पॉसिबल है इस केस में? सोचो आराम से, खुद से सोचना। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल, मान लो इसमें 4 4 एलिमेंट है दोनों में, तो पहले के लिए कितने ऑप्शन,
4 की पावर 4 चार नहीं नहीं नहीं, पहले के लिए 4 ऑप्शन, कोई एक, 4 हो जाता नहीं है नहीं नहीं नहीं, पहले के लिए 4 ऑप्शन, अब दूसरे के लिए कितने ऑप्शन? 3 ही ना। वापिस वो वाला ऑप्शन यूज थोड़ी कर सकता मैं, दूसरे के लिए 3 ही ऑप्शन बचे, चौथे के लिए 2 ऑप्शन बचे, और लास्ट वाले के लिए कितना ऑप्शन बचा? एक। तो आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, राइट। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल आ जाएगा। n फैक्टोरियल हमेशा n n माइनस 1 1 तक जाएगा। यस अगर सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल हो जाएगा। सर बाइजेक्टिव वही होंगे सर जो दोनों ही कंडीशन फॉलो करेंगे सर। हाँ, बाइजेक्टिव मतलब वही जो 1 1 भी और ऑन टू भी, और 1 1 और ऑन टू दोनों होने के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या होना पड़ेगा? सेम। क्या है? क्लियर है? ओके सर। है ना। हाँ, आगे जाके फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, इनवर्स मतलब बी से ए अगर कोई फंक्शन पॉसिबल बनवाना है, तो बी से ए पॉसिबिलिटी फंक्शन तभी की होगी, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, अगर वो फंक्शन सपोज बाइजेक्टिव नहीं, मतलब मैनी वन हो जाए या फिर ऑन टू हो जाए, अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका कभी भी इनवर्स निकाला नहीं जा सकता। तो आगे जाके जब मैं इनवर्स पढ़ूंगा आपको ये वापस बताऊंगा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन निकालने का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक एक करके ट्राई करते हैं। पहले इसको ट्राई कर लो। चलो चेक करो ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। एवरीवन प्लीज चेक। हेलो, कर रहे हो? सर यस सर। वन यस सर। 1 1 और ऑन टू आ रहा है क्या? बाइजेक्टिव के लिए Yes, चेक sir. करना है, तो सबसे पहले 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। नहीं है तो 1 1 है क्या? 1 1 चेक करने के लिए क्या तरीका है आपको? या तो आप f of x1 इक्वल टू f of x2 कर लो, या फिर दूसरा के डिफरेंशिएट करके देख लो। ठीक है, 2 तरीके हैं आपके पास चेक करने के। सर 1 1 तो आ रहा है सर। आ रहा है? अच्छा, सर 1 1 आ रहा है। 1 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है लेंगे ऑन टू भी आ रहा है। अच्छा, 1 1 के लिए कौन सा तरीका तो अपनाया है आपने? शायद ऑन टू भी है भाई। सर। डिफरेंशिएशन कर दिया। डेरिवेटिव क्या? डेरिवेटिव कर दिया अच्छा, इसका। डेरिवेटिव अगर करेंगे Derivative. इसका, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया आप लोगों ने, तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? देखो ये 2x क्यूब और यहाँ से ये 2x क्यूब कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पर ये अच्छा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू तो क्या है? r है। यस सर। तो क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है और ऑलवेज लेस देन 0 है क्या? नहीं सर ना, ये अगर x पॉजिटिव। यस सर। लेकिन पर दोनों हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ, दोनों हो सर। सकता है ना। तो क्या ये 1 रहेगा? नो सर। या तो सिर्फ, या तो पूरा पॉजिटिव होता है पूरा नेगेटिव होगा ऑल रियल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट 1 1। ओके सर। ठीक है, ये नॉट हो जाएगा। अगर सिर्फ x, अगर यहाँ पे ऐसा होता r प्लस, अगर यहाँ पे लिखा होता r प्लस, तो ये 1 1 होता, क्योंकि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? ऑल रियल नंबर, तो ये f डैश x इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, इसलिए नॉट क्या हो जाएगा? 1 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मैनी 1। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर मैनी 1 है तो फिर कभी भी ऑन टू होगा क्या? सॉरी, बाइजेक्टिव होगा क्या? नो तो सर। नो। डायरेक्ट लिख सर देते नॉट बाइजेक्टिव, यहाँ से अपन क्या लिख देंगे? नॉट यस बाइजेक्टिव। अच्छा, अब ऑन टू चेक करने के लिए इसकी रेंज बताओ। क्या कोई रेंज बताएगा? रेंज कितनी आ रही है इसकी, कहां से कहां तक? पूरा R हाँ, फिर गलती कर रहे हो, वापिस सोचो। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो y की वैल्यू कैसी होगी? r कैसे आएगा?
ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर कैसे बोला आर आपने? सर मैं एफ डैश एक्स का देख के बोल रहा था। नहीं तो फंक्शन को देखोगे ना, हाँ ठीक है सर। फंक्शन को देखो वापिस चेक करो पॉजिटिव तो नहीं हुआ। एग्जैक्ट कितना आएगा, इसमें भी दिमाग लगाओ अभी। एक्स, बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x², कहां से कहां तक लाई करेगा ये? आर स्टार, सर आर प्लस। आर स्टार, नहीं नहीं गलत है, आर प्लस भी, वापिस सोचो। नहीं आर स्टार, आर स्टार। तो जीरो के अलावा छोड़ के नहीं, सारे नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे ना। गलत गलत। 0 से 1। 0 से 1, वेरी गुड। यहाँ से था 0 से 1 क्यों? देखो यहाँ पे, अब देखो ऊपर x² है, नीचे x² + 1 है, तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर x को कुछ भी रखो, डिनोमिनेटर में हमेशा +1 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, क्योंकि x² है ना। देखो x² है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे सेम नंबर है, और तो क्या सेम है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, उसी सेम नंबर में +1 ऐड हो रहा है, तो हमेशा न्यूमरेटर एक ज्यादा आएगा डिनोमिनेटर से। मान लो अगर ऊपर वैल्यू 18 है तो नीचे क्या आएगा 19, ऊपर वैल्यू मान लो 16 तो नीचे क्या आएगा 17, ऊपर मान लो 10 है तो नीचे क्या आएगा 11। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, राइट। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या है, ज्यादा है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। आ रहा है समझ में? तो y बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन ब्रैकेट। देखो ये रेंज ये आएगी, बोलो क्या है, समझ में आया? यस सर। सर तो 0 ध्यान ओपन रखना, इंटरवल में नहीं होगा? नहीं x को 0 नहीं, रखेंगे तो 0 आ जाएगा ना। ओके सर। हाँ, तो 0 से 1 ये आपकी रेंज आएगी। तो सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, अगेन द फंक्शन इज ऑन टू, सॉरी इनटू। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, द फंक्शन इज इनटू। तो ध्यान रखो, रेंज ध्यान से निकाला करो, रेंज के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, और मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। चलो अगला वाला ट्राई करो, चेक करो 1 1 और ऑन 2 होगा कि नहीं होगा, मतलब बाइजेक्टिव के लिए चेक करना है, इसको ध्यान से करना। x mod x, सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ बोलो। सर जब डिफरेंशिएट मतलब 1 2 फंक्शन निकालेंगे सर इसका सर, तो डिफरेंशिएट में x जो मॉड x की वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? हाँ, पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जब या जब भी मॉड आए डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा फिर डिफरेंशिएट करोगे। तो पहले मॉड x को डिफाइन करो, उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे। तो कभी भी मॉड्यूलस फंक्शन आता है पहले उसको हमेशा डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद अपन चेक करेंगे जो भी करना होगा। तो बताओ अगर x पॉजिटिव रहा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी मतलब कितना आएगा, x इंटू एक्स, x² x² हो जाएगा। और x अगर नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा, मॉड कैसा ओपन होगा, -x, तो -x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -(x²). देखो ध्यान से, क्या ये सही लिखा है मैंने, क्या यहाँ तक समझ में आया? तो पहले बता दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो यहाँ तक। ये फंक्शन को पहले मैंने डिफाइन किया गया है, फंक्शन को मैंने पहले क्या कर दिया, डिफाइन। अब इसके बारे में चेक करेंगे 1 1 ऑन 2 जो भी चेक करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन करें, यस सर तो डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, और Yes, नीचे वाला sir. कितना हो जाएगा -2x, और ये x जब ग्रेटर देन 0 और ये x लेस देन 0, मतलब ठीक है, इक्वलिटी कहां पे भी लगा दो। तो अब जब यहाँ पे x पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, यस और x अगर नेगेटिव होगा तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव। दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, दोनों ही केसेस में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसका ग्राफ भी अगर आप देखो, देखो ध्यान से ग्राफ बना देता हूँ इसका, सुनो ध्यान से 1 मिनट, बस 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखो अगर x ग्रेटर देन 0 तो y इक्वल टू x², तो y इक्वल टू x² ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये y इक्वल टू x² ग्राफ होता है, लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए बनाना है, ये तो ये बना दिया। और x लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू -x², तो y इक्वल टू -x² ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। लेकिन अपन को सिर्फ नेगेटिव पोर्शन के लिए ना, तो नेगेटिव पोर्शन में कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये वाला। तो ये आपका जो ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है फंक्शन f(x) का, ये आपका ग्राफ है पूरे फंक्शन f(x) का, ठीक है। किस तरह से जा रहा है देखो, यहाँ पे, यहाँ से ऐसा जा रहा है और यहाँ से ऐसा जा रहा है। तो आप 0 पे देखोगे तो 0 पे हॉरिजॉन्टल, मतलब समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है,
है ना। यस सर। कॉन्केविटी कर्व की चेंज हो रही है तो जीरो पे पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यस सर। हाँ फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है। जी। और क्या कहते हैं इसका सर मतलब ये 1 1 हो जाएगा। यस सर। हाँ ये सर फंक्शन फंक्शन की डेरिवेटिव तो -2x भी है एक केस में, फिर मतलब इंक्रीजिंग केस। डेरिवेटिव कितना है, +2x आ रहा -2x आ रहा है, लेकिन दोनों में वैल्यू जब पुटअप करोगे x की दोनों पॉजिटिव आएगी ना। यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव पुटअप करोगे इसके अंदर, x की वैल्यू यस यहाँ सर। पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। और यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब क्या इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग है मतलब क्या है 1 1। तो 1 1 ओके तो आ गया, क्या है, समझ में आया। अच्छा था ये क्वेश्चन। यस सर बिल्कुल। ओके सर। अब ऑन टू के लिए बताओ उसकी वो कितनी होगी रेंज, फंक्शन को देख पूरा के आर। बताना है, फंक्शन को देख के। हाँ क्या ऑल टू पॉसिबल, और सारी वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी नेगेटिव वैल्यू हाँ सर हाँ। दोनों आएगी। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव है तो यहाँ पे एक्स को कुछ भी रखो वैल्यू नेगेटिव आएगी। यस सर। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, मतलब ऑल रियल नंबर। तो मतलब y जीरो। बिलोंग्स टू r। तो ये फंक्शन क्या बाइजेक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर। effective। हाँ ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तुम्हारा, ये फंक्शन आपका आ जाएगा बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव पे से क्वेश्चन आएंगे आपको, बोर्ड्स में भी आएंगे, तो जहाँ पे आपको 1 1 और ऑन टू दोनों चेक। अच्छा बोर्ड्स में भी आप ये तरीका अपना सकते हैं डिफरेंशिएशन वाला। ऐसा जरूरी नहीं कि f(x1) इक्वल टू f(x2) करना है। अब वो पहले चैप्टर इसलिए वहां पे बताया नहीं जाता है डिटेल में, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाद में पढ़ा जाता है, और अपन ने इसलिए जानबूझ के इसको बाद में लिया ताकि आपका यूज हो जाए इधर। समझ में आ रहा है। हाँ सर हाँ। यस तो सर। बोर्ड में भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डिफरेंशिएशन का यूज करके 1 1 ऑन टू प्रूव कर सकते हो। बाइजेक्टिव के क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही से। तो अब सर एनसीईआरटी में लेकिन जो ये जो हाँ सर ये ग्राफ अब जो आपने बनाया है मतलब ये जो हाँ हाँ ऐसे तो ये करके, तो सर ये नॉर्मल बोर्ड में ग्राफ है। कैसे लिखेंगे? फिर ये तो मना कर देंगे ना वहाँ पे, मतलब रिजेक्ट नहीं कर नहीं, देंगे इस चीज क्यों को। मना करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ हमने क्वाड्रेटिक पैराबोला है तो पढ़ रखा है क्लास 11th में, मना कर ही नहीं सकते। सर ये तो डायरेक्ट बेसिक है। अगर ग्राफ, सर डायरेक्ट अगर ऐसा ग्राफ बना देंगे हाँ एक्स ग्राफ वाई बना के भी इक्वल। बता सकते हो, कि ग्राफ बना के बता सकते हो फंक्शन इज इंक्रीजिंग हेंस द फंक्शन विल बी 1 1। ठीक है ठीक है सर। चलो। तो ये चलो अगला वाला ट्राई करो, एक और अच्छा क्वेश्चन है। चेक करो इसको बाइजेक्टिव के लिए क्या है, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। सिर्फ बाइजेक्टिव के लिए पूछा है। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। इसका भी ग्राफ बना लो बच्चों तो दिख जाएगा आपको। पहले तो डिफाइन करो फंक्शन को। तो जो फंक्शन इजी होंगे ग्राफ बनाना आसान हो, तो ग्राफ बनाने से दोनों चीज आ जाती है, रेंज भी आ जाती है और 1 1 चेक करना भी हो जाता है। सर ये y इक्वल्स टू 2x ग्राफ कैसे दिखता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर y ऐसे y इक्वल टू बराबर mx। x की तरह ही होता है वो भी? हाँ y इक्वल टू mx जो होता है ना, y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ। सर हाँ बोलो। सर ये बाइजेक्टिव तो नहीं होना चाहिए, x प्लस डेल्टा। अच्छा अच्छा ठीक है, और सर ये लॉजिकली भी सोच बाइजेक्टिव सकते नहीं हो। देखो 1 1 का मतलब क्या होता है, कि 1 1 का मतलब ये होता है कि मान लो अगर दो किसी पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे अगर इमेज सेम आ रही, मतलब 1 1 कभी भी होगा क्या। नो या सर। तो यहाँ से वो दोनों पॉइंट सेम होना चाहिए। अगर मान लो दो अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए अगर इमेज सेम आ गया तो आंसर कभी भी 1 1 नहीं होगा। तो अब लॉजिकली भी यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे मान लो कोई भी एक वैल्यू रख के देख लेते हैं, x की वैल्यू -2 निगेटिव रखा। में कुछ भी रख लो सर, वो जीरो ही हाँ आएगा। 0 ही आएगा। -2 रखा था, एक्स को अगर -2 रखोगे तो बताओ कितना आएगा आंसर। सर ऑल नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 ही आ जाएगा। हाँ 0 ही आएगा। एक्स -2 रखोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0। और एक्स को अगर -3 रखोगे तो भी वापिस -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे f(x1) = x2 है, लेकिन x1 = x2 नहीं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। यस फंक्शन सर। क्या हो जाएगा, मैनी 1। ये एक तरीका ये भी है कि आप अलग अलग वैल्यू निकाल के देख लो। दूसरा तरीका क्या है, इसको ग्राफिकली बना लेते हैं। अब देखो ध्यान से, सब लोग समझना अच्छे से इसको। जैसे अगर x पॉजिटिव रहा, x कह रहा पॉजिटिव, तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, तो x + x कितना हो जाएगा 2x 2x। x + x कितना हो जाएगा 2x। और x अगर नेगेटिव रहा तो ये मॉड नेगेटिव 0। ओपन होगा। मॉड कैसा ओपन होगा, नेगेटिव, तो x - x कितना आ जाएगा 0। x - x कितना आ जाएगा 0। क्या समझ में आया यहाँ तक। यस यस सर। सर। यस सर। अब यहाँ पे दो सर चीजें हैं। fx जो है, एक तो क्या है, y = 2x, एक ग्राफ क्या है y = 2x, और दूसरा ग्राफ क्या है y = 0। y = 0 और y = 2x। तो y = 2x क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। थोड़ा सा स्लोप नीचे आएगा वो, एक सेकेंड।
y इक्वल टू 2x क्या है, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है छोड़ो, समझ में आ रहा है। और दूसरा y सर ये इक्वल टू ज्यादा 0 क्या होता है, सर ये ज्यादा इंक्लाइन होगा ना, मतलब हाँ ज्यादा ऊपर मतलब उठेगा ना। हाँ बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। हाँ, 2 ग्रेटर देन 1 होता है। वैसे या फिर अब रख के देख लेना, x की वैल्यू 1 के लिए y कितना आ जाएगा 2, तो थोड़ा सा ऊपर आएगा, x1 पे हाँ y कितना आएगा डबल आएगा, तो थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब y की तरफ झुकेगा। हाँ, खैर एग्जैक्ट, इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा। अपन को एग्जैक्ट ग्राफ से मतलब नहीं है, बस इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल टू 0 क्या होता है, शून्य। ये क्या है, एक्स एक्सिस एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस, एक्सिस। ये क्या होती है एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस। तो आपका ग्राफ ये रहा बच्चों, ये आपका ग्राफ है इस fx का जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, क्या दिख रहा है सबको ये। अब देखो यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक से ज्यादा पॉइंट पे ऑफ कोर्स कट करे, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी, है ना। ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन। तो यहाँ पे क्लियरली एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब अपन ड्रॉ करेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। अब मान लो ऑन टू के लिए चेक करना है, तो बताओ इसकी रेंज कितनी है ग्राफ से, कंप्लीट आर। रेंज क्या नहीं होगी, आप पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। रेंज क्या हो जाएगी, देखो y की वैल्यू कहां से कहां तक लग करी, यहाँ से लेके ऊपर तक, कभी भी नीचे जा रहा है क्या ग्राफ, तो y की वैल्यू क्या होगी, नहीं। 0 से लेके इन्फिनिटी। y की वैल्यू r पॉजिटिव नहीं, 0 से इन्फिनिटी, r पॉजिटिव में ग्रेटर देन 0 होता है, ध्यान रखना, ये भी गलती सर आर होती है। पॉजिटिव प्लस 0 होगा। हाँ r पॉजिटिव प्लस 0, तो ये भी बहुत सी बार ऑप्शन में गलती करवा देते हैं, r पॉजिटिव में 0 इंक्लूड नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन देते भी और बच्चे टिक भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या, इंक्लूडिंग 0 से इन्फिनिटी, क्लियर है, ये आपकी यस रेंज हो सर। जाएगी। तो रेंज और कोडोमेन भी इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन इनटू, फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू। इनटू। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ लेना अच्छे से इसको, ठीक है। और डाउट हो तो पूछ लेना वापस। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई कर लो। सर ये साइन पाई बाय 2 के मतलब पूरे कंप्लीट साइन फंक्शन के बाहर एक्स लिखा है या पाई बाय 2 इनटू एक्स है? आई बाई 2 इंटू एक्स, एक्स -1 से 1 है। सर अगला वाला क्वेश्चन मतलब हाँ ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो फंक्शन आपको जो दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स। अब सबसे देखो यहाँ पे साइन का फंक्शन है, तो वन हो गया, हाँ, इसको तो अब छोड़ देते हैं। साइन का फंक्शन अगर ग्राफ बनाना है तो पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा जो इनपुट है, ये जो इनपुट है पूरा साइन के अंदर जो एंगल जा रहा है ये कहां से कहां तक लाई करेगा, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इनपुट एंगल कहां से सर कहां तक लाई कर रहा है। सर साइन के अंदर सिर्फ पाई बाय 2 जा रहा है ना? नहीं पाई बाई 2 इंटू एक्स, एक्स भी तो है। सर ब्रैकेट सर सर अब बड़ा वाला साइन बना के दो अंदर जा रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट बना दो एक बार। क्या हो गया, अच्छा ऐसे रुको, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, हाँ बिल्कुल। ठीक है। साइन Yes, sir. पाई एक्स बाई 2 है, तो अब जो साइन के अंदर इनपुट है क्या है, पाई एक्स बाई 2। अब एक्स अगर -1 से 1 तक है, एक्स अगर -1 से 1 तक है, तो पाई माइनस एक्स बाई 2 कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। हाँ -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, -पाई बाई 2 से पाई बाई, मतलब साइन के अंदर जो एंगल है, साइन के अंदर जो एंगल आ रहा है थीटा, मान लो इसको थीटा मान लिया, साइन के अंदर जो एंगल आ रहा है थीटा वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में साइन का ग्राफ बना लेते हैं, तो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में साइन का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। ये पाई बाई 2 पे वैल्यू 1, सॉरी पाई बाई, हाँ पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 और -पाई बाई 2 पे वैल्यू -1, -1। ठीक है। अब ग्राफिकली बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, यस क्लियरली Yes, दिख रहा है sir. 1 1 है, इंक्रीजिंग है, यस सर। ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, राइट। इसलिए अपन जब इनवर्स फंक्शन पढ़ते याद है, तो इनवर्स फंक्शन में आपको एक चीज बताई थी कि इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। तो सर बाइजेक्टिव इनवर्स अपन किसमें फंक्शन कर कहाँ सकते, इनवर्स पढ़ा आपने स्कूल में तो पढ़ा होगा ना, यस हाँ सर सर। स्कूल में नहीं पढ़ा। स्कूल में आपने जब पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा होगा कि साइन इनवर्स एक्स हमेशा -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में देखते हैं, यस सर है ना। पढ़ा है। क्यों देखते हैं -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि -पाई बाई मैनी वन। तो अगर उसको इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो इसलिए उसकी अपन को रिस्ट्रिक्शन क्या है, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, इसलिए उसका इनवर्स
एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज साइन का कभी भी इनवर्स नहीं निकाल सकते थे अगर उसको पूरा कंसीडर करते तो। ठीक है, तो ये 1 1 तो हो गया। अच्छा, इसकी अब बता दो रेंज कितनी है ग्राफिकली? सर -1 से 1। हाँ, -1 से 1, तो क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है? यस सर, इक्वल है। तो ये ऑन टू हो Yes, sir. जाएगा, होगा Yes, सर। sir. ऑन टू हो जाएगा, मतलब Bijective. क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। Yes. चलो, बहुत बढ़िया। अब आपको घर आज मैं एक असाइनमेंट दूंगा 1 1 और ऑन टू पे, अच्छे से पूरी ईमानदारी से इसको ट्राई करना। दूसरी चीज, रेंज के क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो बहुत जरूरी है अटेम्प्ट करना, थोड़ा सा लेवल अच्छा है, लेकिन उनको अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्लास में अपन रेंज वाले क्वेश्चन और 1 1 ऑन टू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए पॉजिटिवली नेक्स्ट क्लास के पहले पहले 1 1 ऑन टू और रेंज दोनों के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्लास मेजर अपन डिस्कशन ही करेंगे, क्योंकि देखो जेई में 1 1 ऑन टू पे काफी क्वेश्चन आते हैं और रेंज पे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको रेंज और 1 1 ऑन टू फंक्शन इनमें अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन असाइन आवाज चली गई सर आपकी। हाँ, वो शायद मैं वो सर, लैपटॉप आपकी से आवाज एक्चुअली लीव हो चुका हूँ गलती से। ठीक है, मैं यही कह रहा था, आज असाइनमेंट दूंगा, उसको अटेम्प्ट कर लेना। एंड ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ठीक Okay. सर जेई Thank you. सर जेई 2023 का पहला अटेम्प्ट कब हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली फेब्रुअरी फर्स्ट वीक में, तो फरवरी फर्स्ट वीक की मान लो। सर वहाँ तो बोर्ड है सर, बोर्ड है फरवरी में, तो कैसे हो जाएगा? फरवरी तो पहले Jan में है ना? जनवरी में लास्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा जरूर। सर ओके, चलो ठीक सर है। जिन लोगों ने सर भी होगा तो जिन लोगों ने भी ड्रॉप लिया होगा उनके लिए टाइम ही कितना बचा? 3 4 महीने मुश्किल से। हाँ, उनके लिए तो टाइम ही नहीं है, वो तो